बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 6 स्टोइकियोमेट्री का जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन वो हम करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आप लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है और इसको आपने बैलेंस करना है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है। अगर हम ये हमारे पास जो एरो की लेफ्ट साइड होती है इसको हम क्या, ये हमारे पास क्या होते हैं रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स और ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट्स। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट साइड पे जितने भी एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इनके एटम्स को देखते हैं। रिएक्टेंट साइड पे सोडियम एटम कितने हैं 1। ठीक है, प्रोडक्ट साइड पे सोडियम एटम कितने हो गए 1। अगर हाइड्रोजन्स को हम देखें तो हाइड्रोजन्स रिएक्टेंट साइड पे 2 और प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन्स कितने हो जाएंगे, एक ये रहा 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड में और H2 में 2 हाइड्रोजन्स। तो ये हमारे पास ओवरऑल कितने हाइड्रोजन्स हो गए 1 + 2 3 हाइड्रोजन्स टोटल हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम है थर्ड। ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड पे 1 है और इस साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 1 है। ठीक है, हमारे पास जो बैलेंसिंग की जरूरत है वो हाइड्रोजन को है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन हैं 3 हाइड्रोजन और रिएक्टेंट साइड पे 2 हाइड्रोजन हैं। तो इट मींस के पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं जस्ट H2 यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इट मींस के जो रिएक्टेंट साइड पे है वहां हमें कोएफिशिएंट्स ऐड करने की जरूरत है। ठीक है, तो जब भी हम आप लोगों ने एक ट्रिक याद करनी है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में कि आप हमेशा जो बैलेंसिंग एटम्स लेकर आए, जैसे अब यहाँ पे 3 3 ऑड नंबर। ठीक है, तो आप पहले इसको किसी तरह से इवन बनाएं कि हाइड्रोजन एटम्स जो प्रोडक्ट साइड पे हैं वो इवन हो जाएं। तो अगर मैं यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुआ है इसके साथ मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर दूं। ठीक है, 2 मेंशन कर दूं तो फिर हमारे पास Na अब कितने हो जाएंगे, अब हमारे पास Na कितने बन जाएंगे 2 बन जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन्स हमारे पास अब NaOH में कितने हाइड्रोजन्स हो जाएंगे 2 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। और ऑक्सीजन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन अब हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब इस साइड पे सोडियम एटम्स यहाँ पे 2 हो गए। तो अगर सिंपली यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो मेरे सोडियम बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, सोडियम कितने हो गए 2 हो गए। हाइड्रोजन्स कितने हो गए, हाइड्रोजन्स यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 2 + 2 4 हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे 2 × 2 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन को मैं देखूं तो यहाँ पे H2O के साथ मैंने 2 मेंशन किया हुआ है। इट मींस कि यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन एटम्स हैं तो हमारे, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कोएफिशिएंट्स ऐड करूं तो ये सारे क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे। आप हर जगह देखें तो मैंने इवन नंबर यूज किया हुआ है। इट मींस कि आप बैलेंसिंग में कोशिश करेंगे इवन नंबर्स का यूज करें, उससे आप लोगों की बैलेंसिंग इजी हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है 2NaH2O और गिव्स अस 2NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है NH3 गिव्स अस N2 एंड H2। ठीक है, एंड अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो रही है और हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं। अमोनिया ये हमारे पास रिएक्टेंट हो गए और ये हमारे पास क्या हो गए प्रोडक्ट हो गए। अब अगर रिएक्टेंट साइड पे हम नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं 1। अगर प्रोडक्ट साइड पे नाइट्रोजन के एटम्स देखें तो कितने हैं 2। ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं 3 और प्रोडक्ट साइड पे अगर हमें हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं H2 मींस 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहले हम इसको हमें यहाँ किसको बैलेंस करना है, एक साइड पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, एक साइड पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 नाइट्रोजन और इधर हमारे पास 1 नाइट्रोजन है। अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन हैं इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर वाले जो हाइड्रोजन हैं इनको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैं दोबारा से लिख रही हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मींस कि मुझे 2 किसके साथ लगाना पड़ेगा अमोनिया के साथ लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 अमोनिया है N2 है और H2 के साथ मैंने क्या लगा दिया है 3 लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन 3 2 6 3 2 6 दोनों साइड पे 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अगर नाइट्रोजन देखें रीराइट करते हैं, नाइट्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितने हैं 2 नाइट्रोजन और यहाँ पे भी कितने हैं 2 नाइट्रोजन। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ 3 × 2 कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल 6 हाइड्रोजन
और यहाँ पे भी हाइड्रोजन देखें तो 3 2 6 हाइड्रोजन। इट मींस कि दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स गिव्स अस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मोल्स ऑफ H2, ठीक है। ये आप लोगों की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और अगर आप लोग ये क्वेश्चन सेल्फ सोल्व कर सकें तो आप तकरीबन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इस बेस पे जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मजे का ट्रिकी क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में भी आते होते हैं। पोटाशियम इज ग्रुप 1 एलिमेंट, ठीक है। पोटाशियम ग्रुप 1 एलिमेंट, ग्रुप 1A का एलिमेंट है, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है? सिल्वरी व्हाइट। इट बर्न्स इन एयर एंड फॉर्म्स पोटाशियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम नाइट्राइट, ठीक है। ये हवा में जब हम इसे बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये हमें दो प्रोडक्ट दे रहा है। एक दे रहा है पोटाशियम ऑक्साइड और दूसरा दे रहा है पोटाशियम नाइट्राइट, ठीक है। जिसमें नाइट्राइट आयन जो है वो क्या होता है? n की पावर -3 को हम क्या बोलते हैं? नाइट्राइट बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने पार्ट ए में बोला है प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ पोटाशियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम नाइट्राइट, के एयर में बर्निंग के बाद जो आप लोगों के पास पोटाशियम ऑक्साइड और पोटाशियम नाइट्राइड आ रही हैं इनके आप लोगों ने फार्मूलाज प्रिडिक्ट करने हैं। तो चलें इनके पहले हम फार्मूलाज प्रिडिक्ट करते हैं जी। तो पहले हम पोटाशियम ऑक्साइड का फार्मूला प्रिडिक्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हाउ टू राइट फार्मूला फॉर बाइनरी कंपाउंड वो वाला टॉपिक आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ है, वीडियो देखी हुई है, अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, तो वहां पे इसके सारे रूल्स मौजूद थे। वही रूल्स हम अप्लाई करके यहाँ पे इसका फार्मूला प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। पोटाशियम ऑक्साइड में सबसे पहले हमने क्या करना होता है? कैटाइंस और एनाइंस को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। कैटाइन हमारे पास क्या है और एनाइन क्या है, ठीक है। कैटाइन हमारे पास क्या है? पोटाशियम। पहले हमने उसको बाय नेम लिखना होता है, और जो एनाइन है ये हमारे पास क्या है? ऑक्साइड, ठीक है। कैटाइन क्या है? पोटाशियम, और एनाइन क्या है? ऑक्साइड। देन हमने इनके सिंबल्स मेंशन करने होते हैं, और सिंबल्स हमने इनके चार्ज के साथ मेंशन करने हैं, ठीक है। पोटाशियम का सिंबल K, ऑक्साइड का सिंबल O, ठीक है। और पोटाशियम चूंकि ग्रुप 1A एलिमेंट से बिलोंग करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, और ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है? दोनों के चार्जेस को कंपेयर करना है, ठीक है। दोनों के चार्जेस को बैलेंस करना है। अब इसका चार्ज क्या है? +1, और ऑक्साइड का चार्ज क्या है? -2, ठीक है। जो आयोनिक कंपाउंड होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड ओवरऑल न्यूट्रल होता है, मींस कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं इतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज +1 और ऑक्साइड पे -2, तो इट मींस कि हमें पोटाशियम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे? +2 चार्जेस, और इधर क्या हो जाएंगे? -2 चार्जेस। तो यहाँ अब हम जब इसके फार्मूला जब लिख रहे होते हैं तो हमने दोनों कैटाइंस और एनाइंस को एक साथ लिखना है, और जो कोफिशिएंट हमने इनके चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यूज किया है वो हम इसके सबस्क्रिप्ट में मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 कोफिशिएंट यूज किया, तो इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे? 2, और ऑक्सीजन के चार्जेस -2 थे तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 अगर सबस्क्रिप्ट में हो तो वो हम नहीं लिखते होते। तो आप लोगों का जो पोटाशियम ऑक्साइड का फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है? K2O, ठीक है। इसी तरह से अभी हम पोटाशियम नाइट्राइट का फाइंड करेंगे। पोटाशियम नाइट्राइट में भी पहला स्टेप क्या है कि हमने कैटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। कैटाइन और एनाइन को आइडेंटिफाई किया। कैटाइन हमारे पास क्या हो गया? पोटाशियम, सही हो गया। एनाइन हमारे पास क्या हो गया? नाइट्राइट। और पोटाशियम का सिंबल क्या होता है? K, और इसका चार्ज +1, नाइट्राइट का सिंबल N, और इसका चार्ज -3। ये इन्होंने क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है, ठीक है। अब हमने इनके चार्जेस को कंपेयर करना है और बैलेंस करना है, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस के इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज और +1 है पॉजिटिव चार्जेस, और नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? 3। इट मींस कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? +3 और इक्वल टू -3। चार्जेस बैलेंस हो गए। अब हमने पोटाशियम दोनों के सिंबल्स को एक साथ लिखेंगे Kn, और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो हमने कोफिशिएंट यूज किया है 3, उसको हम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, ठीक है। और इसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए 1 यूज किया था, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो पोटाशियम नाइट्राइट का फार्मूला क्या बनता है? K3N, ठीक है। ये साथ में मैंने यहाँ पे सोल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए कर दिया है। अगर आप लोग वहां से अंडरस्टैंड कर लें देन आप सोल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है।
इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है और बी पार्ट में बोला गया है 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ पोटाशियम वाज एडेड इन 100 cm क्यूब ऑफ वाटर। वो कह रही है कि हमने 0.5 ग्राम पोटाशियम का सैंपल किस में डाला है, वाटर में डाला है, 100 cm क्यूब वाटर में डाला है। तो आप लोगों ने प्रूफ करना है कि जो 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ पोटाशियम हमने 100 cm क्यूब ऑफ वाटर में डाला है वो 28 इंटू 10 की पावर 2 मोल ऑफ पोटाशियम, इसका मतलब है कि हमने 28.10 की पावर 2 मोल ऑफ पोटाशियम हमने 100 cm क्यूब ऑफ वाटर में ऐड किए हैं। ठीक है, वो कह रही हैं कि 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ पोटाशियम 100 cm क्यूब वाटर में डालने का मतलब ये है कि हमने 28 इंटू 10 की पावर 2 मोल ऑफ पोटाशियम 100 cm क्यूब ऑफ वाटर में डाले हैं, ये आपने प्रूफ करना है। तो उसके लिए आपने 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ पोटाशियम लेकर पहले आप उसके मोल्स फाइंड करेंगे। क्या 0.5 मोल ऑफ ग्राम ऑफ पोटाशियम वाकई ही 28.10 की पावर 2 मोल के इक्वल हैं? ठीक है, मैस ऑफ पोटाशियम हमें कितना दिया हुआ है, 0.5 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मैस ऑफ पोटाशियम हमें पेरियोडिक टेबल से पता है कितना होता है, 39 ग्राम पर मोल होता है। अब इनको यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। तो मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, मैस हमारे पास कितना है 0.5 और मोलर मैस कितना है 39। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर से जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास ये आता है 0.5 डिवाइडेड बाय 39, तो 0.0128 आता है। ठीक है, क्या आता है 0.0128 0.0128 मोल्स। ठीक है, अब अगर हम इसको पॉइंट को शिफ्ट करना चाहें यहाँ पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1.28 इंटू 10 की पावर, हम किसके बीच में शिफ्ट कर रहे हैं, 1 और 2, दो डिजिट्स हमने मूव करवाए हैं टुवर्ड्स राइट साइड। तो इट मींस कि हमें पावर क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है, और ये क्या आ जाएगा 1.28 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम जब 0.5 ग्राम पोटाशियम लें तो इसका मतलब है कि हमने 1.28 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स हमने पोटाशियम के लिए हैं और उनको 100 cm क्यूब ऑफ वाटर में ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज करेक्ट कर लें, यहाँ पे आप लोगों के बुक में भी यहाँ पे दिया हुआ है 28, ये 1.28 है। ठीक है, 28 नहीं बल्कि 1.28 है। ये आप लोगों का सोल्यूशन भी मैंने सॉल्व कर दिया है। सोल्यूशन में क्या है, 0.5 ग्राम ऑफ मैस इज द मैस ऑफ पोटाशियम, इसके हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोलर मैस ऑफ पोटाशियम 39 है, मोल्स मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 39, तो हमारे पास मोल्स कितने आएंगे 1.28 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 0.5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ पोटाशियम को जब हम 100 cm क्यूब ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वी हैव यूज्ड 1.2 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम इन 100 cm क्यूब ऑफ वाटर। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन, ये जो इक्वेशन उन्होंने दी है K प्लस H2O, KOH और H2, इसको बैलेंस करना है। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए वही ट्रिक्स जो हमने पीछे यूज की हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। नंबर ऑफ पोटाशियम आइटम रिएक्टेंट साइड पे 1, प्रोडक्ट साइड पे भी 1। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 2 और हाइड्रोजन एटम्स प्रोडक्ट साइड पे 1 + 2 3। ठीक है, और ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड पे 1 और ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड पे 1। ठीक है, हम हाइड्रोजन को अगर बैलेंस करना चाहें तो हमने क्या कहा है कि पहले हम इन्हें इवन बनाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो पहले हम प्रोडक्ट साइड पे इसको इवन करते हैं और इसके लिए इवन बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी। ठीक है, 2 KOH, फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, पोटाशियम 2 हो जाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो पोटाशियम और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, पोटाशियम को रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस करने के लिए सिंपल यहाँ मैं 2 लगा दूंगी तो पोटाशियम बैलेंस हो जाएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगी तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे 2, और हाइड्रोजन को देखें तो 2 × 2। ठीक है, 2 × 2 = 4, और यहाँ पे कितने अब हाइड्रोजन हो गए, KOH में 2 हाइड्रोजन और H2 में भी 2 हाइड्रोजन, तो 2 + 2 4। ठीक है, यहाँ पे भी कितने 4। अब हमारे पास जो सारे एटम्स हैं वो बैलेंस है, तो इस तरह से पहले आप लोगों ने इवन नंबर्स का यूज करना है।
अच्छा जी, बैलेंस अबाव केमिकल इक्वेशन, ये बैलेंसिंग के स्टेप्स हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है ट्रांसफॉर्म द अबाव इक्वेशन इनटू आयोनिक इक्वेशन। जो ऊपर इक्वेशन दी हुई जिसको हमने बैलेंस किया वो बैलेंस्ड इक्वेशन यूज करनी है और उसको आयोनिक इक्वेशन में स्प्लिट करना है। ठीक है, पहले आयोनिक इक्वेशन लिखते हुए सबसे पहले हमने इनके साथ क्या लगाना है, क्या करनी होती है, इनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी होती है। पोटाशियम किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। जब KOH बनता है इट मींस के यहाँ पे पोटाशियम और वाटर का इंटरेक्शन हुआ है, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में डिसॉल्व हो गई है, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में होगी, एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म में मींस के सॉलिड का वाटर में जब सोल्यूशन होता है तो वो एक एक्वस स्टेट बन जाती है, तो ये एक्वस फेज में है। और H2 की स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो आयोनिक इक्वेशन जब हम लिख रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे पास एक्वस फेज में जो सब्सटेंस होता है उसकी हम जस्ट स्प्लिटिंग शो करते हैं। तो यहाँ पे जो जब आयोनिक इक्वेशन लिखेंगे तो पोटाशियम 2 एज इट इज आ जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज आ जाएंगे। जो एक्वस फेज में है वो जस्ट हमारे पास क्या है, KOH है। तो इसको हम स्प्लिट करके अलग अलग लिखेंगे। पोटाशियम आयंस को अलग लिख देंगे प्लस पोटाशियम आयंस और हाइड्रो, यहाँ पे 2 पोटाशियम और 2 ही हाइड्रोक्सल है। OH मींस हाइड्रोक्सल, तो यहाँ पे 2 ही क्या है, हाइड्रोक्सल है। इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो पोटाशियम के साथ भी 2 मेंशन करेंगे और हाइड्रोक्सल के साथ भी 2 मेंशन करेंगे। पोटाशियम के ऊपर +1 चार्ज है, हाइड्रोक्सल के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा और साथ में जो H2 है वो गैसियस स्टेट में एज इट इज मेंशन करेंगे। ठीक है, अब इनकी स्टेट्स हम मेंशन करते हैं। ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, ये किस स्टेट में होगा, एक्वस में, ये भी किस में होगा, एक्वस में, और ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम कैंसिल आउट कर सकें और इससे कोई नेट आयोनिक इक्वेशन डिराइव कर सकें। तो इट मींस कि इस केस में जो हमारे पास नेट आयोनिक इक्वेशन है वो कंप्लीट आयोनिक इक्वेशन के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, कंप्लीट आयोनिक इक्वेशन है। तो कंप्लीट आयोनिक इक्वेशन भी हमारी क्या है, नेट आयोनिक इक्वेशन है। ठीक है, कंप्लीट आयोनिक इक्वेशन इज आल्सो नेट आयोनिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी आयोनिक इक्वेशन लिख सकते हैं। ये साथ में यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सोल्यूशन के स्टेप्स कर दिए हैं कि किस तरह से आप लोग आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पार्ट है जिसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ K। यहाँ पे हमारे पास जो पोटाशियम का सैंपल है उसमें हमने क्या फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, पोटाशियम के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो पोटाशियम के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए पहले हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज चाहिए, एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू हमें पता है, मोल्स चाहिए। तो मोल्स हमें कहाँ से मिल जाएंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो यहाँ पोटाशियम के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं, 2 मोल्स। इट मींस के मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2, और एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ पोटाशियम। ठीक है, तो यहाँ पोटाशियम सैंपल के कितने एटम्स यूज हो रहे हैं, 1.2044 इंटू 10 की पावर 24। नेक्स्ट इसका पार्ट है प्रिडिक्ट पीरियड नंबर ऑफ पोटाशियम इन द पेरियोडिक टेबल। ठीक है, हमने पीरियड नंबर डिटरमिन करना है पोटाशियम का। तो पोटाशियम का पीरियड नंबर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिटरमिन कर सकते हैं। पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। ठीक है, तो इसकी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक हो गए 2 to 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 और 4s1। ठीक है, अब इसका वैलेंस शेल जिसके साथ हाईएस्ट एन वैल्यू होती है वो उसका वैलेंस शेल होता है। तो इसका वैलेंस शेल हमारे पास क्या है, वैलेंस शेल इसका क्या है, 4s1। तो 4s1 यहाँ पे जो इसकी क्या कहलाती है, एन वैल्यू कहलाती है।
और ये हमें क्या शो करता है, पीरियड नंबर शो करता है। इट मीन्स के पोटाशियम बिलोंग्स टू फोर्थ, पोटाशियम कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं जी, फोर्थ पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, ये हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग वाला, बैलेंसिंग और जो नीचे आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दिए होंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।